मैं मंजीत कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद से। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 की विषय गणित का अध्ययन करेंगे, जिसमें अभ्यास पुनरावृत्ति चल रही है और उसका भाग दूसरा आज आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले भाग में हम लोग बात कर चुके हैं सवाल नंबर 1 से 5 तक। अब हम सवाल नंबर 6 की बात यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर 6 है क्या? निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। कक्षा 4 वाले बच्चे ध्यान दें, पिछली कक्षा में आप लोगों ने इसको अच्छे से सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, संख्याओं को कैसे आरोही क्रम में और कैसे अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी इसमें जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ती जाती है संख्या। इसमें संख्याओं का एक बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो बड़ी संख्या को सबसे बाद में, यानी सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से संख्याओं को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आरोही क्रम लिखना है। तो पहले सवाल में संख्या लिखी हुई 4 अंकीय संख्याएं दी गई हैं और कई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इनको पढ़ लीजिए। 8658, 3542, 6579, 6685, 4569 और 8654, ये संख्याएं लिखी हुई हैं। अब इन सारी संख्याओं में से हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ढूंढ करके पहले लिखना होता है। तो सबसे छोटी संख्या चूंकि 4 अंकों की संख्या है, तो तुलना हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो सबसे इधर का अंक है, ये वाला, यानी 1000 वाला जो अंक है, उसकी तुलना कर लेंगे। तो ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 8 है। तो 8 8 है, 4 3 और 6 6 है, यानी 8 4 6 3 और 8 में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा अंक 3 होता है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या ये है 3542। तो सबसे पहले 3542 को लिख देंगे। अब 3 से बड़ा कौन सा होता है? 4 होता है। तो ये 4000 वाली संख्या इसके बाद आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4569, ये 4569 हो गई। अब देखिए, 2 संख्याएं हो गई आपकी, ये हो गई एक और दूसरी ये हो गई। अब कौन सी बची? एक ये और 2 ये संख्याएं और ये। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये दोनों 8000 वाली हैं और ये दोनों 6000 वाली। अब देखिए, 8 और 6 में 6 वाली संख्या छोटी होती है, तो 6 वाली दोनों संख्याओं की तुलना कर लेंगे। देखो, ये अंक समान है, तो हम सैकड़े वाले अंक की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 5 है और ये 6 है, तो 5 वाली संख्या छोटी होगी, यानी यहाँ पर 6500 है, यहाँ पर 6600 है। तो 6500 वाली संख्या छोटी है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो 6579, तो ये संख्या हो गई पहले। अब देखिए, यहाँ पर ये हो गई। अब इससे बड़ी ये वाली है, क्योंकि 6000 वाली, अब एक ही संख्या बची है, तो इसको लिख देंगे 6685, 6685। फिर अब देखिए, 8000 वाली 2 संख्याएं बची हैं, तो इसमें 8 यहाँ पे समान है, 1000 वाली संख्या, यानी 1000 पे जो अंक है वो समान है, तो हम सैकड़े वाले अंक की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 8000 है, ये 8 हो गया, ये फिर सैकड़े वाला जो अंक है ये भी समान है, तो हम इधर की संख्या की तुलना करेंगे दहाई वाले, तो ये भी समान है, यानी ये 8600, ये 8600, ये 58 है और ये 54 है। तो 654 वाली संख्या छोटी है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 8654 और फिर 8658, ये आप इसके नीचे लिख दीजिए 8658, 8658, ये सबसे लास्ट में आ जाएगी संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी संख्या को हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से बढ़ती हुई संख्याओं को हम आगे लिखते जाएंगे। तो अब देखिए, ये हो गया 3542, 4569, 6579 और 6685, 8654 और लास्ट में 8658 सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी।
इसी तरह से दूसरा सवाल इसमें है 3,554, 8,951, 6,495, 4,698, 9,862, 8,761। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3,000 वाली, क्योंकि यहाँ पे 8,000 है, ये 9,000 है, ये 4,000 है, ये 6,000 है, ये 8,000 है, ये 3,000 है। तो 3,000 वाली संख्या पहले हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, 3,454, 3,454 ये पहले हो गई। फिर इससे बड़ा जो अंक है यानी 1000 वाला वो कौन सा है, 4 है, यानी यहाँ पे 4,000 है। तो इस संख्या को हम इसके बाद लिखेंगे 4,698, ये बाद में हो जाएगा। फिर 4,000 से बड़ा कौन सा है, 6,000 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6,495, यानी ये हो गई एक संख्या, ये हो गई और ये 3 संख्याएं हो गई। अब आपकी 3 संख्याएं बची हैं। तो यहाँ 8,000 है, यह भी 8,000 है और ये 9,000, तो ये तो सबसे बाद में आएगा। अब देखिए 8,000 वाली संख्या की तुलना कर लेते हैं। ये 8,000 है, ये भी 8,000 है, तो इसको छोड़ देंगे। सैकड़े की तुलना करेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यानी ये संख्या छोटी है। ये 8,700 हो गया, ये 8,900 हो गया, तो इसमें ये वाली संख्या छोटी है। तो 8,761 को हम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद 8,951, 8,951 को लिख देंगे। फिर लास्ट में ये हो गई, अब लास्ट में लिखेंगे 9,862, 9,862 ये आपकी लास्ट में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना सीखेंगे। फिर इसके बाद है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना, यानी अभी आपने बढ़ता हुआ क्रम सीखा, अब आप लोग घटते हुए क्रम के बारे में सीखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को हम लिखेंगे। इस ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आरोही क्रम, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें आप लोग छोटी संख्या लिखेंगे सबसे पहले और इसमें बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 8,000 है, ये 6,000 है, ये 2,000 है, ये 8,000 है और ये 6,000 है। तो सबसे बड़ी संख्या को हमें लिखना है। तो 8,000 ज़्यादा होता है, तो देखिए 8,000 वाली संख्या 2 हैं, एक ये 8,859 और दूसरी 8,576। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 8 हो गया, समान है, इसको छोड़ देंगे। फिर सैकड़े की तुलना करेंगे, तो सैकड़े पर यहाँ 8 है और यहाँ पर 5 है, तो ये 8 आपका बड़ा है इस 5 से। तो सबसे पहले ये संख्या आ जाएगी आपकी 8,859, सबसे पहले हम लिख देंगे। फिर इसके बाद 8,000 वाली ये संख्या आ जाएगी, यानी 8,576, इसको लिखेंगे। अब ये 2 संख्याएं आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए 6,000, 2,000 और ये 6,000 बचा, तो 8 से छोटा 6 होता है, यानी 6,000 वाली संख्या को अब हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले कौन सी लिखी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या हमें लिखनी है। तो देखिए ये 6,000 हो गया, ये समान है। अब देखिए सैकड़े की तुलना करेंगे, तो यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो 800, ये 800 हो गया और ये 400 हो गया। तो यहाँ पर ये वाली संख्या यानी 800 वाली, 8 सैकड़े वाली संख्या बड़ी है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 6,828, 6,828। फिर इसके बाद लिखेंगे 6,499, 6,499। अब एक संख्या बची 2,561, 2,561, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आई थी और इसमें सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या आई है। इसमें सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या आई थी और इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आई। इसी तरह से दूसरा सवाल है, तो इसमें भी 1000 वाले अंक की तुलना कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 9,000 है, यहाँ पर 5,000 है, यहाँ 3,000 है, 4,000 है, 6,000 है। तो इन 1000 वाले अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, यानी 9,000। तो सबसे पहले हम 9,000 वाली संख्या को लिखेंगे, यानी 9,846 को सबसे पहले
लिख देंगे 9846। फिर देखिए इससे छोटा कौन सा है, 6000 वाली संख्या है, तो 6000 वाली संख्या को पहले लिख देंगे 6458, ये संख्या आ गई। फिर देखिए 6000 से छोटा 5000 है, तो 5000 वाली संख्या को लिख देंगे, यानी 5344, ये हो गई आपकी संख्या। फिर देखिए 4487, 4487 को हम लिख देंगे। फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या 3976, 3976 को हम पहले लिख देंगे, 3976 को। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आई है और सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में आएगी। तो इस तरीके से हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। अब इसके बाद है 5 अंकीय सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं दिए गए हैं, कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल आपसे ये कहा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए, इसके पहले भी हमने बताया था, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए केवल हम 9 का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 अंकों की यहाँ संख्या आपको लिखनी है सबसे बड़ी, तो 5 बार हम 9 को बना देंगे, 5 बार 9 को लिख देंगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 बार हम यहाँ पर 9 को लिख देंगे, 5 बार 9 को लिख देंगे। अब देखिए कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या लिखने के लिए 1 और 0 का प्रयोग करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों की ही छोटी संख्या लिखनी है, तो 1 को लिखेंगे और 4 शून्य लगा देंगे, 4 शून्य लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुल अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कुल अंक हो गए 5। 1 और 0 के प्रयोग से ही यह संख्या बनेगी और बड़ी संख्या केवल 9 के प्रयोग से बनेगी। तो यहाँ पर ये कितनी हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये जो छोटी संख्या हो गई ये आपकी 10,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से बड़ी और छोटी संख्या को लिखना सीखेंगे। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए, यानी इसका विस्तार करना है इन संख्याओं का जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सारी संख्याओं को अलग करके लिखना होता है। तो देखिए पहली संख्या क्या लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना लिखा हुआ है, 60,943, 60,943। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा सभी को अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे 60,000 हो गया, तो इसको लिख देंगे 60,000 प्लस, अब देखिए 900 है तो 900 को लिख देंगे, फिर प्लस 4 और 1 शून्य, यानी 40 हो गया, फिर प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए 1000 पर कोई अंक नहीं यानी शून्य है, तो वहाँ पर आप चाहें तो शून्य लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे आप लिख सकते हैं 60,000 प्लस 900 प्लस 40 और प्लस 3, इस तरह से हो जाएगा। फिर है अगला 90,741, तो इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे, 90,000 प्लस 700, इसको भी अलग कर लेंगे, फिर प्लस 40 और प्लस 1, ये इकाई हो गई। फिर इसी तरह से इसको भी लिखेंगे 50,843, 50,000 को अलग कर लेंगे, 50,000 प्लस 800 प्लस 40 और प्लस 3 यहाँ पर आपका हो गया। तो इस तरीके से संख्याओं को विस्तारित रूप में हम लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।